वेलकम टू घोष ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बच्चों, आप लोग को मैं पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक टाइम देकर देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखो बच्चों, आज मैं इस सॉलिड स्फीयर और सॉलिड हेमी स्फीयर का फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद देखिए, उसके बाद भी जिसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर, जैसे हुआ आपका ठोस गोला, स्फीयर को कहते हैं गोला हिंदी में, और हेमी स्फीयर को कहते हैं अर्धगोला। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर एंड हेमी स्फीयर के बारे में फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए पहले ये देखिए क्या है, ये एक स्फीयर है। स्फीयर मीन्स गोला, इसको कहेंगे हम लोग ठोस, हिंदी में कहेंगे ठोस गोला, गोला और अर्धगोला, अर्धगोला। देखिए ये आपका सेंटर है और ये क्या है, इसका रेडियस है आर रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। देखिए सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया, जैसे आप समझ लीजिए, एक मान लीजिए स्फीयर है किसका, लोहे का एक गोला है। तो लोहे के गोले की क्या होती है, उसकी हाइट होती है, रेडियस होती है उसमें। तो देखिए इसका हाइट क्या माना जाएगा, देखिए इसकी हाइट को हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये हाइट हो गई। देखिए हाइट ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 2 इंटू आर, इसी को हम क्या कहेंगे, डायमीटर, मीटर। देखिए, और इसी को हिंदी में कहेंगे हम, हिंदी में इसको कहेंगे ठोस गोले की ऊंचाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2r, या इसको कहेंगे व्यास। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। तो अब देखिए इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए, इसको इकाई कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं, जो भी निकलेगा यूनिट में। अब देखिए इसके बाद वॉल्यूम देखिए, फर्स्ट नंबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग गोले का आयतन, इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट क्यूब, और इसको क्या कह सकते हैं आप, घन इकाई कह सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर, अब इसका हम लोग निकालेंगे। देखिए इसका कर्व्ड एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है इसका। क्यों, देखिए कोई भी अगर लोहे का, सपोज कर लीजिए फुटबॉल देख रहे हैं, उसको मान लीजिए सॉलिड है, तो फुटबॉल का केवल बाहरी शेप में ही एक क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए उसको, चाहे टोटल सरफेस एरिया, दोनों एक ही है इसमें। तो देखिए कर्व्ड
सरफेस एरिया, और इसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इसको कहते हैं हम लोग, या कहते हैं क्या, या इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ, या इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ इक्वल्स टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, या इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग इकाई, और वर्ग इकाई। अब देखिए, अब आ रहे हम हेमी में आइए। देखिए हेमी स्फीयर आपका इस तरह होगा, ये इसका क्या हो गया, रेडियस, ये आर हो गया। अब देखिए ये इसकी हाइट हो गई, ये भी आर होगी, क्यों, ये सेंटर ओ हो गया। देखिए ये भी आर, सब तरफ आप मिलाते जाइए, इसको ऐसे भी मिला देंगे तभी आर होगा। तो ये क्या है, हाइट ऑफ हेमी स्फीयर। देखिए हेमी स्फीयर, अर्धगोला, देखिए अर्धगोले का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयतन। तो पहले देखिए हाइट ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू आर। इसको कहते हैं हम लोग अर्धगोले की ऊंचाई, हिंदी में अर्धगोले की ऊंचाई हो गई, यही आर के इक्वल हो गया। अब देखिए इसके बाद है कि फॉर्मूला पे आइए। देखिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, अर्धगोले का आयतन इक्वल्स टू, देखिए अर्धगोला हो गया, हम लोग अभी पूरे गोले का आयतन क्या पढ़े थे, 4/3, तो इसका हाफ कर दीजिए तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसको कहेंगे हम लोग यूनिट क्यूब और घन इकाई। अब देखिए 2 नंबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, इसको कहेंगे हम लोग हिंदी में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, देखिए इसका पूरे का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर, और इसी को कहेंगे वर्ग इकाई। अब देखिए, हाँ देखो बच्चों, 3rd नंबर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ब्रैकेट में लिख रहे हैं अर्ध गोले का
संपूर्ण पृष्ठ इक्वल्स टू, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अभी इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। क्यों? देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर एज लाइक समझिए तबला देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग जानते हैं तबला के विषय में, तबला जो ठोक कर बजाते हैं, तो उसके देखिए एक नीचे जो शेप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके ऊपर एक सर्कुलर एरिया मिलेगा आपको, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कुलर जो एरिया मिल रहा है उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हेमिस्फीयर का आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA में हम जोड़ देंगे प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें फिगर में देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया है और इसके ऊपर एक बेस बना हुआ है, सॉलिड है, तो इसके ऊपर एक बेस बना है तो उसका भी कुछ एरिया होगा, तो उसका एरिया ऐड कर देंगे। तो CSA में आपका क्या आ गया, 2πr²। और देखिए सर्कल टाइप में है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², जोड़ दीजिए 3πr²। ये क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर, और इसको कहेंगे वर्ग इकाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया सॉलिड, हेमिस्फीयर और स्फीयर का। देखो बच्चों, मैं अब फॉर्मूला बताने जा रहा हूं स्फेरिकल सेल एंड हेमिस्फेरिकल सेल के विषय में। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग खोखला, हिंदी में खोखला, गोला और अर्ध गोलीय खोखला गोला, खोखला गोला। देखिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखिए इसमें देखिए बीच में आप देखे होंगे नारियल, देखे होंगे नारियल अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, और बाहर से ये क्या है, देखिए इसकी थिकनेस है, थिकनेस मीन्स मोटाई। देखिए इसको हम इसकी क्या कहेंगे, मोटाई कहेंगे, थिकनेस ऑफ, थिकनेस हो गया जिसको कहेंगे हम लोग मोटाई कहेंगे। अब देखिए ये आपका हो गया इनर रेडियस, जिसको कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। इसको मान लीजिए हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए इसको कहते हैं हम, यहां से यहां तक को कहते हैं हम लोग आउटर रेडियस, इसको कहते हैं हम लोग बाह्य त्रिज्या। वाय त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से शो कर रहे हैं, इसको R से, स्मॉल r से। देखिए आप लोगों को हम उसमें भी बता चुके हैं सिलेंडर में, जिसको कहते हैं वेलन में, कि कैपिटल R का जब वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल r हो गया, स्मॉल r में थिकनेस को ऐड कर देते हैं, और जब स्मॉल r का वैल्यू निकालते हैं तो कैपिटल R में से हम थिकनेस को माइनस कर देते हैं। और ये भी बता चुके थे आप लोग को, जब हम लोग को थिकनेस निकालना होता है तब हम लोग कैपिटल R में से स्मॉल r को माइनस करके फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें ऑलवेज क्या होता है, आउटर रेडियस इज बिगर देन क्या होता है, इस इनर रेडियस। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल
इसको कहेंगे हम लोग गोलीय कोश, गोलीय कोश भी कहते हैं, और इसको हिंदी में खोखला गोला भी कहते हैं, या खोखला गोला, खोखला गोला इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए इसमें भी देखिए, अगर मान लीजिए हम पूरे वॉल्यूम में से अगर ये वाला वॉल्यूम निकाल दे तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा सॉलिड का। तो ये वॉल्यूम ऑलवेज हम लोग सॉलिड का देखते हैं, तो सॉलिड इसमें केवल ये पोर्शन है, देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन पूरा क्या है, सॉलिड है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आउटर वॉल्यूम में से हम इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो आउटर वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जैसे अभी जस्ट हम बताए थे सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला 4πr², तो उसी तरह इसको भी लेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, इसको भी ले लिए 4/3 पाई आर क्यूब में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हो, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया आपका आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये क्या हो गया, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, या इसको कहेंगे घन इकाई, इकाई। अब देखिए इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए इसमें दो वक्र पृष्ठ दिख रहा है आपको, एक आउटर में दिख रहा है ये, और एक इनर में दिख रहा है, देख रहे हैं। तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालकर ऐड कर देंगे। तो दोनों का एरिया देखिए, हम सॉलिड में भी बताए थे, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 4πr², तो इसमें क्या हो जाएगा 4πr², कैपिटल R² इसलिए ले रहे हैं, आउटर लिए हैं, और स्मॉल इनर जो लेंगे तो 4π स्मॉल r², इसका रेडियस r है, स्मॉल r, इसलिए स्मॉल r, 4π कॉमन हो गया, कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², इतना क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, और इसी को कहेंगे हम लोग वर्ग इकाई। अब आइए, ये है आपका क्या, हेमीस्फीयर, लेकिन ये भी क्या है, हेमीस्फेरिकल सेल है। हेमीस्फेरिकल सेल में भी दो रेडियस होगा, ये देखिए स्मॉल r, इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल r को इनर रेडियस, और इसको कहेंगे हम यहां से लेकर यहां तक जो रहेगा इसको क्या कहेंगे, आउटर रेडियस, इसको कैपिटल R ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस इतना दूर है, देखिए ये क्या हो गया, थिकनेस हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, अभी हेमीस्फीयर के विषय में बताए थे, देखिए हेमीस्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल जिसको कहेंगे अर्धगोलीय कोश या अर्ध खोखला गोला, अर्धगोलीय कोश भी कहते हैं हिंदी में। अब देखिए इसका पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, देखो बेटा, ये पहला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल्स टू, देखिए वॉल्यूम जिसको कहते हैं आयतन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे उसका हम बताए थे सॉलिड हेमीस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए
ये अंदर अंदर क्या है, खोखला है। ये देखिए ये खोखला है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे ये जो पूरे वॉल्यूम में से ये अंदर वाला अगर निकाल लें तो बचेगा हमारा क्या, जो सॉलिड ये है। देखिए जैसे नारियल को देख रहे हैं, नारियल का टोटल, जैसे हेमीस्फेयर नारियल तोड़ देते हैं तो हेमीस्फेयर बन जाता है, तो व्हाइट वाला जो है उसके साथ थोड़ा सा ब्राउन कवर्ड आता है ऊपर से, तो उसका जब हम निकालते हैं तो पूरे का निकालने के बाद उसमें से इनर वाला वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है। तो उसी तरह देखिए आउटर वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 2/3 इनर ले रहे हैं पाई स्मॉल आर क्यू। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट क्यू, और कहेंगे घन इकाई। ये हो गया आपका ये फॉर्मूला पहला। देखो बच्चों सेकंड नंबर मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इस हेमी स्पेरिकल सेल का। देखिए हम निकालने जा रहे हैं इसका CSA, जिसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ इक्वल्स टू हो जाता है। देखिए क्या क्या, देखिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं यहां से यहां तक जो एरिया आ रहा है, ये जो ऊपर इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, और फिर अंदर से देख रहे हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, तो दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। तो देखिए तो इसका क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटर हो गया, ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, या इसको कहेंगे वर्ग इकाई। अब देखिए थर्ड नंबर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, देखिए आप लोग को हमेशा हम बता चुके हैं, सपोज कर लीजिए इट इज मेड ऑफ वुड का बना है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वुडन कलर रहेगा। इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक करने के लिए देखिए सपोज दैट कर लीजिए इसको मैं ब्लैक करूंगा तो ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अंदर जब दिखेगा तो ये भी क्या दिखेगा आपका, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ब्लैक करेंगे। अब फिर देखिए ये मोटाई ऊपर दिखेगा, तो इसको हम बता चुके हैं आपको किसमें, सिलेंडर में बता चुके हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिंग एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस रिंग एरिया ऑफ रिंग इसको ऐड करेंगे। देखिए टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा क्या है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए एरिया ऑफ रिंग का एरिया हम कैसे निकालते हैं, आउटर सर्कल वाले एरिया में से इनर सर्कल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आउटर का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता है, अगर देखिए हम इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए पाई कॉमन लेकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से आपका क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पाई। तो पहले देखिए इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, फॉर्मूला मत लगाइए। देखिए 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या बचेगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए 2 कैपिटल पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला माइनस होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है आपका, पाई। अब देखिए 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच गया। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट स्क्वायर और वर्ग इकाई। देखिए टोटल आपका ये फॉर्मूला आ गया स्फेरिकल सेल और हेमी स्फेरिकल सेल का। एक चीज और समझिए, कभी भी आप जैसे फॉर्मूला को याद करना चाहेंगे तो जो लास्ट में निकल रहा है इसका रिजल्ट वही आप लोग याद करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों यही मैं एंड करता हूं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लेकिन ना भूले बच्चों। और कल मैं खुद अपने से क्वेश्चन का ट्रिक बताते जाऊंगा, इस तरह बताऊंगा विदाउट बुक का। आपको कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से बताऊंगा, उनको अगर मान लीजिए उसको आप समझ ले रहे हैं तो समझिए पूरा मेंसुरेशन का निचोड़ आ गया। तो आप कैसा भी क्वेश्चन फिर लगा सकते हैं बुक का, लेकिन मैं बुक का भी क्वेश्चन